ये सब छोड़ के चले जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा। इसलिए जब उड़ जाएगा तो क्यों नहीं भगवान का भजन करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे राजा परीक्षित, भगवान के जैसे अवतार हुए वैसे हमारे अब मानव वामन अवतार हमारा त्रेता काल में भगवान के अवतार हुए। इसी महीने में भगवान चैत के महीने भगवान अवतार। भगवान प्रश्न था भागवत में कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान अवतार तब लेते हैं जब नवमी के दिन
में मध्य दिवस दिन में के दोपहर में भगवान ने अवतार दिया। भगवान का अवतार हुआ और भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान ने अवतरण करके भगवान ने पूरी लीला रची। रामचरितमानस रामायण आप जानते हैं और भजन के माध्यम से पूरी रामायण आपको सुना देंगे। मुनीश्वर ले गए वन में यज्ञ के कार्य करने को, यज्ञ के कार्य करने को मुनीश्वर ले गए, मुनीश्वर ले गए वन में भगवान 6 वर्ष के थे और 6 वर्ष का बालक बड़े बड़े देवता तारिका मारी सुबाहु को मारा। प्रभु की महिमा उनको मरे
जन्म लिया 9वीं तिथि के दिन। भगवान जन्म लेने के बाद 6.5 वर्ष के थे, वन में चले गए, ऋषि विश्वामित्र ले गए। वहां गुरुकुल में पठन पाठन भी किया, बड़े बड़े नेत्रों का भाई और देखिए अनुभव उस ललकार को भी सुना। उसके बाद विवाह करके घर आए। पिताजी की एक ही बात को समझाया, सती ये भगवान नहीं जाते। और वन में जाकर के आज सीता को कहा, रामायण में पढ़ लेना कभी, सीता को कहा सुन सिय तुम कर पावक वासु, हे सीता तुम अग्नि में हो जाओ। और छाया रह गई थी, छाया रही थी, इसलिए छाया पूजी जाती है कन्याओं की जब विवाह हो जाए, पूज रही थी। विवाह के उपरांत एक छाया जरूर पूजनी चाहिए। वो छाया छूट गई सीता की, और वही छाया का हरण किया जिसने रावण ने। जाना में हम जनका, जाना में हम रघुनंदनस्य, जाना में हम जनकात्मजाया, जाना में हम वसुकंदरस्य, तथापि सीता न समर्पया। और रावण ने उद्धार करके भगवान रावण के मर्दन के लिए, रावण को मारने के लिए, उस रावण जैसे पापी को मारने के लिए भगवान आए। और भगवान ने रामचरित्र त्रेता काल में रामायण का चरित्र निर्माण किया, और उसी का नाम रामचरितमानस। अपने मानस पटल पे हमारा जो दिमाग है उसमें राम के चरित्र को अपनाएं। अरे सीता नहीं बन सको तो उर्मिला बनो, उर्मिला नहीं बन सकते हो तो मांडवी बनो, अरे मांडवी नहीं बनती हो तो सुचकेती बनो, कुछ ना कुछ तो बनो। बहुत अच्छे नहीं होते हो तो बहुत खराब भी तो मत बनो, थोड़ा बीच के तो रहो। लेकिन न तो हम बड़े अच्छे और न बड़े हम भले और न बड़े बुरे। हम तो ऐसे लटके हुए हैं कि न हम कहेगा भला छा और न कोई अमर बन। जीवन में आप मुंह मिठू, मनस एकम वचस एकम कर्मस्थिकम दुरात्मनाम। सत्यवादी मनुष्य हमेशा मुंह पे बोलता है, जिसको सच बोलना है उसको मुंह पे बोलना है, तू ये गलत है। अयोध्या में आए, वही दिवाली के दिन आते हैं, दशहरे के दिन भगवान ने रावण पे विजय की, इसलिए दशहरा जब जलाया जाता है। ये रामचरित्र की है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। गीता पढ़ना जरा कठिन है, भागवत पढ़ना और कठिन है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना और कठिन है, संस्कृत पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन रामायण की चौपाई वर्णानाम अर्थ शृंगानाम रसानाम छंदसामपि। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने सारे वर्ण छंदों का एक सरल भाषा में, सरलीकरण अवधि भाषा में रामचरितमानस का निरूपण किया। इसलिए अवतार ये जो देवकी है, जिसके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, ये देवक की कन्या है। और देवक की उपदेवा, श्रीदेवी, रक्षिता, ये सारी वसुदेव के भाइयों को ब्याही गई थी। आहू के 2 पुत्र हुए थे, वसुदेव और उग्रसेन। देवक और उग्रसेन 2 पुत्र ये आहू के हुए थे, और इन्हीं से कंस, उग्रसेन का कंस, कंसावती, ये कन्याएं हुई, और कंस जैसा दुष्ट था। पाप जब बढ़ने लगे तो कंस की चचेरी बहन थी ये देवकी, वसुदेव के भाइयों को और कन्याएं ब्याही गई थी। लेकिन इस देवकी का जब विवाह होने लगा तो कंस बड़ा प्रेम था। कंस ने इतना दान दिया कि चतुर्शता परिप्रियम गजानाम हेम मारे, 400 हाथी सोने से लदे और 1800 रथ घोड़े और 200 कुमारी। कंस स्वयं इस बहन को विदा करने के लिए
आज स्वयं रथी बनकर सारथी बनकर के जाए। जैसे ही वसुदेव जी के गांव की जगह और कंस के गांव का नगर का जो स्थान था, जैसे ही दोनों सीमा अलग हुई, वैसे ही आकाशवाणी हुई। कंस रथ भाग रहा था, आकाशवाणी हुई कि पति ग्रहण प्रग्रहण कंसानाम भास्याहास शरीरवान अस्यात्वाष्टमो गर्भा हंतावा वह सिरचुधा। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम सह जाए थे, हे कंस, मृत्यु तो सबकी होनी है, पुत्रों ने मरना है ना, मारना है ना, तो जाओ, मैं आज प्रण करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि जो भी इससे बच्चा पैदा होगा मैं तुमको दे दूंगा, मान लेना। वसुदेव जी की बात समझ गया कंस, चले गया, विश्वास मान गया। और प्रभु धीरे धीरे समय आया, 12 वर्ष बीत गए, पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र लेकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस ने कहा, हे वसुदेव जी, तुम बड़े विश्वासी पात्र हो, मुझे तुम्हारा विश्वास है, मेरा काल तो 8वां है, इसने क्या बिगाड़ा मेरा, ले जाओ उसको। आ रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए, बाबा से पूछा, बाबा कहाँ से आओ, आ रहे हो? वसुदेव जी ने कहा कि देखो, आज बड़ी विचित्र बात है, कंस बड़ा दयालु हो गया, इस बालक को छोड़ दिया। नारद जी एक सेकंड में कंस के अंतःपुर में गए और कंस को कहा कि तूने क्यों छोड़ा वो बालक? बोले, हाँ जो बालक बताओ। अरे बोले, तेरी मति खराब हो गई, 8 पगड़ियों का फूल लिया और एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ये सब 8 में बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे से गिना 8। बोले, तेरी मति खराब हो गई, न जाने कौन है 8वां। अरे पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, 8 है ना। तो बोले, गुरु जी क्या करो? बोले, एक करके मार। देखो नारद जी काम, कंस गया, जो बहन अपने बालक को दूध पिला रही थी, पकड़ा उसको, जोर से पकड़ा। ध्यान देना कि पुत्र का शोक कितना बड़ा है। सन्मुख पुत्र मारा गया। एक कंसाय भगवान सभा की बात समझी तो इस तरह से कंस क्या करने लगा, एक तन्मरुद्धानाम ज्ञातया परिपासते अतेषु शतसु बालेषु देवक्यामो कृष्ण। कंस ने एक 6 बालक, उग्रसेन ने कुछ, पिता ने कुछ कहा, उनको पकड़ा, जेल में रख दिया, 6 बालकों को मार दिया। भगवान सोच रहे हैं, माता 6 बालकों के खून के धब्बे उस देख रही है, समय आया है। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, गच्छते विप्रजं वत्नः गोपीनां गोकुले, रक्त में रक्त में आज योग माया उसी काम को किया। 7वां गर्भ का कंस को पता चला और कंस ने समझ गया कि अब 7वां गर्भपात हो गया। आज भगवान स्वयं आ रहे हैं, 10वें 8वें व्यवहार से भगवान आते हैं। कारागार में कोई माँ कारागार में रह सकती है, साथ में कौन है? वसुदेव जी, उग्रसेन जी। पुरुष क्या जानता प्रसव क्रिया, कष्टों में कैसे जन्म हुआ होगा, कैसे दुख देहे होंगे, और क्या क्या था? पुत्र की प्राप्ति। संतान के लिए माँ क्या नहीं करती है प्रेमियों, संतान के लिए माँ, अगर बच्चा जो है ना गीला करता है, पेशाब कर लेता है, तो माँ अपनी धोती बिछाती है और उसको सोती है। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कि तूने क्या किया मेरे लिए। संसार में एक शक्ति माइंड है, जिसने संसार को हमें दिखाया है। माँ नहीं होती तो हमारा जन्म कहां से? संसार में सबको बुरा कह सकते हो, लेकिन माँ के लिए बुरा
जीवन में जिसने माँ का अपमान किया है उसका कभी सम्मान नहीं। ये भगवान स्वयं कहते हैं, जब ब्रजधाम वृंदावन से जब मथुरा आते हैं तब माँ को समझाते हैं, माँ संसार में अगर कोई वस्तु है, कोई ध्यान है, कोई जीव है, कोई प्रेम है और कोई प्रेम की पराकाष्ठा है तो माँ की खुशी। आज भगवान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? प्रेमियों, 9 मण की बेड़ी लगी हुई है मार पे। अब 9 मण की बेड़ी लगी हुई है। 9 मण की बेड़ी अगर किसी स्त्री में लगी हो और उसके बच्चे हो रहे हो तो कैसे हो? विचार कीजिए, क्या है वो 9 मण की बेड़ी? सब माताओं पे 9 मण की बेड़ियां लगती हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। 9 मण की बेड़ी की चलो, जब प्यो हूं ना, प्यो पहला जमाना मांगण हूं ना, मांगण बागदान मांगण हूं जो के पैरों जा गुलमन पहरे जैसा। अब गुलमन पहरे तो भाई गौलबन भर गुलमन लगेंगे तो गुलमन मतलब कि जो भी सोने को हो गया, पहले हंसुली पैरों जा गलत है, बंद कर दे। ये वही तो नहीं गोलू जो शिकायत क्यों बोलूं गलत हो, तो इसके गले को बंद कर, इसलिए गले को कंठा पहनाया जाता था। और तब अब आज क्या जमाना आया? लॉकेट। लॉकेट क्यों कहते हैं? लाख माने ताला, ईट माने गर्दन, गर्दन पे ताला लगा। आज लॉकेट पहनाते, इसका मतलब है आज लॉकेट बोलो भैया, हम तो बड़े नहीं तो सब गुलाबानी हम नहीं बोले, लॉकेट भी तो बनाया हुआ है। मांगना दिन तो लॉकेट पहने जा, और तब भूल प्यो का दिन सबसे पहले पैरों में बुला के ले कौन जाऊं तो बुला के ले बोल जा, इसलिए ज्यादा बोल जब इतने बुला। आज पहले दिन में बुला नथ, और नथ का मतलब क्या है? जो गोड़ हो, जो भैंस हो, जो गोर हो, जो बंद, जो तेज जिस थयो नहीं पे बनत हो पाए इन तक। देशों में जाओ ना, नाक नथा जाता है। नथा किसको जाता है? जो बस में नहीं आता। और वो नथ जो है पति को पास दे दिया जाता है, उसका वो नथ पहनाई जाती। फिर पहनाया जाता है क्या? हर चीज का महत्व है। स्त्री इतनी चंचला है कि उसको नाथा जाना चाहिए, उसको बंधन में रखना चाहिए। फिर पहनाया जाता है क्या? मांग टीका। अब मांग टीका तो तुम लगाते नहीं हो, और मांग टीका कोई पढ़ दो नहीं। आजकल तो कहना पाता ही नहीं। आज प्यो का दिन बड़ी रोज प्यो ली, और दूसरे दिन सुबह पता ही नहीं चल रही प्यो ली कोई नहीं पाती, पता ही नहीं। आज का जमाना ऐसा हो। तो प्रेमियों, मांग टीका का मतलब है कि टीका लगाना। अब तो लोग मांग भी माता बहन ही नहीं बोली, मांग कोई है खोला, कोई है खोला, नौ लोग इन बोलो कि ब्यो इन दोनों कुछ चक्कर। पहले का जमाना में सिस्पुल पहरे जान छो, स्वपुड़ पहरे जान छो, ब्यो का दिन स्वापुड़ो और सासु जी खोलना छावे बोल अठनी चमकी कुछ रोज जीवन। आज स्वापुड़ का मतलब नहीं। ब्यूटी पार्लर के आ जा रहे हो 6-7 किलो ठोक देनी चा, आज बिल्कुल आधा रखियो छिलो वो सुनी आदमी आ भारी खतौड़ा लगे जनता होनी नची होनी बियो। तो बियो जब नची दार तुम्हारे घर ठिलो तो घर में नाची तुम तो मना। संस्कार देखिए, संस्कारों से दूर है, हम बहुत दूर जा रहे हैं। हमारा बियो मां खिचड़ी पकड़ी। 8 प्रकार के विवाह है ना, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, अपहरण भी हो रहा है, स्वयंवर भी हो रहा है, जयमाला भी होनी चाहिए। अरे साहब नचन भी होना चाहिए, गाना भी होना चाहिए, डीजे बनो, सब कुछ तो पहले अंतरपट पूछो बियो नीलू कहीं हो चाहिए बाबा इधर बाबा दवा पर्दा लगा जी। अब तो पर्दे का मतलब नहीं। हाँ, अब संस्कार है। उसके बाद उस जमाने में हाथों पे चूड़े, आज भी चूड़ा होता है, और कमर में पाठन होती है चांदी की। पाँव में घुंघरू है, पाँव में पायल है, पायल में 2 घुंघरू है। सुनार को कुछ कहना कि घुंघरू क्यों लगाता है? पाँव की जो उंगलियां है ना, उनमें बिछुए हैं। वो कुछ और धार्मिक ने कुछ के बोले इसकी उंगलियां भी चंचल है, ये भी उंगलियां भी कुछ कर सकती, इसलिए इसको भी बंधन में रखो, बिछुए लगा, इसका श्रृंगार है। स्त्री
हर प्रकार से आजाद नहीं है। और अगर ऐसी स्त्री का श्रृंगार किया जाए और उससे जो सुसज्जित पुत्र हो वो कृष्ण ही होंगे महाराज, उनके पुत्र ही कृष्ण होंगे। जो स्त्री श्रृंगार अपने पति, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए श्रृंगार से युक्त होगी, जो श्रृंगार से सुसज्जित होगी, ऐसी स्त्री घर में आ गई। काम श्री सखी कनक कुंडल प्रचार करना, चूड़ा घुंघरू पायल बसती रहेंगी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएगी। लेकिन आज रात भी हो जाए भोसड़े सब उतारे तारे दे रहा मंगल सूत्र अगर मेवंदो किरण उल्टाएगी जो दुई महीने तक पाई दी तू ऐना है कभी और जगह नो धरी। ये स्थिति है आज। इसलिए हमारे घर में कलयुग में दाम्पत्य कलकलम दाम्पत्य जीवन कलहमय हो गया है। इसलिए दुख का कारण देखो माता के ऊपर 109 मन की जो भेड़िया वहां उस गर्भ गुहा में आ रहे हैं और लोग